हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जो आपके क्लास 10th का है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड का। चैप्टर का नाम है आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या क्या आउटकम्स हैं, इनको स्टडी करेंगे। बाकी 4 चैप्टर मैंने आपको इसी चैनल पे आपको करा रखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहले इसका ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू में As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific theme and ask a general set of questions. What does democracy do? मतलब और what outcomes can we reasonably accept of democracy? Also, does democracy fulfill this expectation in real life? We begin by thinking about how to assess the outcomes of democracy. After some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various aspects: quality of government, economic well being, inequality, social differences, and conflict, and finally, freedom and dignity. तो ओवरव्यू में हमने यही स्टडी किया कि जो डेमोक्रेसी के अगर मतलब रास्ते में अगर हम उसको टूर करें, यानी उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले कि वह डेमोक्रेसी डू, यानी डेमोक्रेसी क्या क्या करती है, उसके आउटकम्स क्या हैं, और रियल लाइफ में उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी रियल लाइफ में डेमोक्रेसी से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आउटकम्स क्या होते हैं डेमोक्रेसी में। क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इकोनॉमिक वेलबींग क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, सोशल डिफरेंसेस क्या है, एंड कन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन सब का ही क्या रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, ये स्टडी करेंगे। ठीक, यानी डेमोक्रेसी के अंदर कितनी ज़्यादा इक्वालिटी है, नहीं है, सोशल डिफरेंसेस का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका, हाउ डू यू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगडोज क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? दिस वॉज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। अब इसमें ये बताया गया है कि क्लास 9th में ही आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा ये। इट इमर्ज फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट when compared with dictatorship of or any other alternative। तो उसमें क्या जाना है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है बाकी गवर्नमेंट के कंपेयर में, यानी बाकी जो गवर्नमेंट है, जो डिक्टेटरशिप है या अल्टरनेटिव है, तो उनके मुकाबले जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बिकॉज इसका रीज़न भी दिया गया है क्योंकि ये प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स को एनहांस करती है यानी बढ़ाती है, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी में जो फाइनल पावर है वो जनता के ही हाथों में है, यानी पीपल के ही हाथों में है। फोर्थ पॉइंट इज़ योर प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। ये कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने का भी मेथड प्रोवाइड करती है, और अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को भी अलाउ करने के लिए, मतलब मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए भी अलाउ करती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले ये अच्छी है। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज इन द डेमोक्रेसीज। अब ये क्या सारी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के अंदर रियलाइज़ किया जाता है? अंडर वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच रूल बाय अ मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स। यानी वही कि उन सबसे तो अच्छा ही है जहाँ पे मोनार्क है, कहीं मिलिट्री रूल है, कहीं रिलीजियस लीडर्स रूल कर रहे हैं, तो उनसे बेटर फॉर्म है डेमोक्रेसी। But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. So we face a dilemma. Democracy is seen to be good principle but felt to be not so good in its practice.
तो ये मतलब डिलेमा है कि जो डेमोक्रेसी है इसका प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यानी प्रैक्टिस हम उसका अच्छा नहीं कर रहे। दिस डिलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. डू यू प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर moral reasons, or are there some prudential reason to support democracy too? Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution. तो क्या बोला गया है कि अभी के टाइम में कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं जिसमें दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं. दे होल्ड इलेक्शंस, वो इलेक्शंस होल्ड करते हैं. पार्टीज़ हैं उनकी अपनी. दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स के राइट को गारंटी देते हैं. वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दैम, और जबकि इनके फीचर्स जो हैं वो कॉमन है कुछ लोगों के लिए, मोस्ट ऑफ दैम मतलब अधिकतर लोगों के लिए. दिस डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस, their economic achievements and their cultures. Clearly what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. यानी कुछ लोगों ने क्या अचीव कर लिया, कुछ ने नहीं अचीव किया, ये बहुत डिफरेंट है. बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी. तो मतलब ये पूरा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि क्या सच में ये वो डेमोक्रेसी है. ठीक, एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी, इसलिए सारी डेमोक्रेसी ही इसी कारण से डेमोक्रेसी है. आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेज अस इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स. तो एक जो डेमोक्रेसी की तरफ हमको फैसिनेट इसलिए करता है क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है. इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. और जो हमने मान लो पहले हमने कुछ डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया और अगर वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करते हैं. और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और फिर हम डाउट करते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी से मतलब एक्सपेक्ट की जाती है रीजनेबली, और एग्ज़ामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड को एग्ज़ामिन भी किया जाता है. तो आगे समझ में पूरा मतलब डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है ये. अब नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट. अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, यानी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा. रिस्पॉन्सिव पता ही है कि वो रिस्पॉन्सिव है, मतलब अगर हम कुछ भी पूछे तो उनको बताना पड़ेगा. और लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी लीगली बनाया गया है उनको, ऐसे नहीं कि कैसे भी गवर्नमेंट को हमने बना दिया. उसके लिए एक रूल एंड रेगुलेशंस है, उनके ही अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को लेजिटिमेट किया जाता है. देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड करती है. इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड करती है कि पीपल के पास राइट है अपने रूलर्स को चूज़ करने का, और पीपल को ही राइट है रूलर्स को कंट्रोल करने का. यानी अगर वो काम सही नहीं करते हैं, अगर कुछ पीपल के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो पीपल्स के पास यानी लोगों के पास ये राइट्स हैं कि उनको कंट्रोल कर सकती है उनके ऊपर. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produce a government that is accountable to the citizen.
और सबसे ज़्यादा जो बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या है कि ये गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो अकाउंटेबल होता है सिटीजन के लिए, यानी सिटीजन के लिए जवाबदेही होता है, उनको आंसर्स देता है एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, और सिटीजन्स के नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के लिए रिस्पॉन्सिव भी होता है। बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चंस, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चंस, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट। तो एक क्वेश्चन और हमारे माइंड में आता है कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट है या इज़ इट इफ़ेक्टिव है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक लेस इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। अब आपको बताना है, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डोंट हैव टू bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion, so they can be very quick and efficient in decision making and implementation। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो डिक्टेटरशिप है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनकी पार्टी होती है, वहाँ पे जनता का रोल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो जल्दी ले लेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी से लोग चुन कर आते हैं और सबको अपनी मेजॉरिटी, मतलब सबको अपना वोट देना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता सही से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, so some delay is bound to take place. Does that make democratic government inefficient? Let us think in terms of courts. Let us think in terms of cost. Imagine a government that may take decision very fast. मतलब आप इमेजिन करो कि ऐसा गवर्नमेंट जो बहुत ही फास्टली डिसीजन लेती है, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems। लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। तो ये बताया गया है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होते हैं इनको बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, तब जाके कोई डिसीज़न जो है वो लिया जाता है, यानी फाइनली उसको अप्रूव किया जाता है। बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स, इट डिसीजन में बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, सो द कॉस्ट ऑफ टाइम द डेमोक्रेसी पे इज़ परहैप्स वर्थ इट। यानी कॉस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा लगता है डेमोक्रेसी के अंदर, यानी टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि सही बात है, अलग अलग जगह से मतलब जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी सबकी सहमति लेनी होती है, तो टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द अदर साइड। डेमोक्रेसी एंश्योर्स द डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, so citizens who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making. This is known as transparency. This factor is often missing from a non-democratic government. Therefore, when we are trying to find out two outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people। लेकिन अगर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को लें कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं, तो इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट तो ये मतलब सही है कि हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो होंगे वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और अकाउंटेबल होंगे लोगों के लिए, यानी जवाबदेह होंगे। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit। If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you look for the following practices and institutions। अगर
अगर आप चाहते हैं डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम्स, मतलब ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि फॉलोइंग प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है और मेजर पॉलिसीज़ एंड लेजिस्लेशंस के ऊपर, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं उनके ऊपर, लेजिस्लेशंस के ऊपर, इनके ऊपर डिबेट चलता रहता है. About the government and its functioning, the actual performance of democracy shows mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate. तो ये सारी चीज़ें जो लिखी गई है, इससे यही बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो रूलर हैं वो अपने आप कोई भी डिसीज़न ले रहे हैं. वहाँ पे हम देखते भी हैं कि ओपन डिबेट भी होता है पार्लियामेंट में. अगर देखा जाए तो आप टीवी में या फ़ोन पे ऑन करके भी देख सकते हो कि कैसे डिबेट चलती है पार्लियामेंट के अंदर. उसके बाद डेमोक्रेसीज हैव ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इन elections and in setting up conditions for open public debate, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. तो ऑल वन कैन मतलब कोई भी ये कह सकता है डेमोक्रेटिक रिजीम्स के फेवर में कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है. ठीक. इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The record of democracy is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of a majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. अब देखो करप्शन के बारे में सुना होगा, तो डेमोक्रेसी में करप्शन भी बहुत चलते हैं. तो करप्शन तो है ही बहुत ज़्यादा. एट द सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल. और जो नॉन डेमोक्रेसीज कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लेस करप्ट होते हैं, क्योंकि एक मतलब वहाँ पे जो रूलर है, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे पीपल का कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, तो वो कुछ भी कर सकता है. लेकिन डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को भी बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है. देयर इज़ वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. इट मे बी स्लो, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. तो वही बताया गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे जो पीपल का कंट्रोल नहीं चलता, जो रूलर है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी डिसीजंस ले सकता है और वो लोगों को मान नहीं पड़ेगा. इसलिए अधिकतर पार्ट में जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी की आइडिया को ही सपोर्ट करते हैं. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. तो वही डेमोक्रेसी की एबिलिटी के बारे में बताई गई है कि ये बहुत अच्छा है, मतलब एक तरीके से, और जो सपोर्ट करती है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. अब देखो यहाँ क्या दिखा है. डेमोक्रेसी इज़ प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान. वेरी फ्यू डाउट द सुटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री. हाउ सुटेबल इज़ डेमोक्रेसी फॉर योर कंट्री. तो देखो ये थोड़ा मतलब ग्राफ बना के दिखाया गया है. ये साउथ एशिया में वेरी सुटेबल है, बांग्लादेश में
श्रीलंका में 92, इंडिया में 84, पाकिस्तान में 84, सॉरी इंडिया, हाँ इंडिया में 92, पाकिस्तान में 84 और नेपाल में 79। डेमोक्रेसी इज़ प्रेफरेबल बांग्लादेश, देखो ये रेड वाला, 69 बांग्लादेश में, 70 इंडिया में, नेपाल में 62, पाकिस्तान 37, श्रीलंका में 71। समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज़ बेटर, तो कुछ समय डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेटर हुआ। 6 बार बांग्लादेश में, इंडिया में 9 बार, नेपाल में 10, पाकिस्तान में 14, श्रीलंका में 11। डजेंट मैटर टू मी, ठीक है, तो इसमें 25, 21, 28, 49, 18। तो ये बस ऐसे ही देख लेना आप लोग, बाकी याद जो है वो ऊपर जो हमने ये पैराग्राफ में पढ़ा है उसको रखना है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कि ये क्या है। इफ़ डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स देन इज़ इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड ऑल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। तो अगर हम कहें कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गुड गवर्नमेंट्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये डेवलपमेंट भी अच्छा करे। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। तो कुछ एविडेंस जो है वो शोज़ करता है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस हैं जिसने, जो डेमोक्रेसीज़ की प्रैक्टिस है जिसने इस एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं किया। इफ़ यू कंसिडर ऑल डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years between 1950 and 2000, dictatorship have slightly higher rate of economic growth. The inability of democracy to achieve higher economic development worries us, but this alone cannot be reason to reject democracy. As you have already studied in economics, economic development depend on several factors. Countries, तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंट्रीज़ का पॉपुलेशन, ठीक है। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से 2006 के बीच में, रिच, मिडिल, पुअर, ये ऐसे दिखाया गया है। साइज़ भी डिपेंड करता है। ग्लोबल सिचुएशन क्या है, मतलब ग्लोबली आपका कंट्री की सिचुएशन क्या है। कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री से आपको कितना कॉपरेशन है, कितना ज़्यादा कॉपरेट आप करते हैं या वो आपकी कंट्री को करते हैं। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय द कंट्री, और कौन सी प्रायोरिटीज़ को आपने अडॉप्ट कर रखा है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री को डिटरमाइन करती हैं, ठीक। However, the differences in the rates of economic development between less developed countries with dictatorship and democracies is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हम नहीं कह सकते कि भाई अगर डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी ही देती है, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। लेकिन ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिक्टेटरशिप की भावना होती है, जो डिक्टेटरशिप की सोच होती है, वो चीज़ें नहीं पनपती। When we find such significant differences in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. ठीक है, तो ये समझ में आया। डेमोक्रेसी के बारे में ही सारा हम पढ़ रहे हैं कि क्या अच्छा है, बुरा है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक, क्या इनसे डेमोक्रेसी से हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ की तुलना में डेमोक्रेसी का क्या रोल है, ठीक है। तो ये है डेमोक्रेसी का मतलब, ये टेबल 1 टेबल 2 इसको बस ऐसे ही रीड कर लेना आप लोग। अब रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी।
इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी का रिडक्शन यानी उनकी कमी. Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. Even when a country achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people, or do democracies lead to a just distribution of goods and opportunities? तो ये रिडक्शन के बारे में थोड़ा बताया गया है. अब देखो, वॉइस ऑफ द पुअर, देखो मुंह पे बंद करके दिखा दिया. इसका मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनकी वॉइस को दबा दिया जाता है. ठीक है, वो बोल ही नहीं पाते, हाथ देखो अंदर है, कुछ कर नहीं रहे. डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी. जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है. All individuals have equal weight in electing representatives. जब रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है उसमें इक्वल वेट होता है सारे इंडिविजुअल्स का. पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू द पॉलिटिकल एरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच enjoy a highly disproportionate share of wealth and incomes. मतलब जो अमीर लोग हैं, हाईली रिच लोग हैं, अल्ट्रा रिच जो रिच लोग हैं वो इन्जॉय करते हैं डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ. ठीक, income. Not only that their share has been increasing, those at the bottom of the society have very little to depend upon. Their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education, and wealth. In actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. तो क्या बताया गया है कि इन एक्चुअल लाइफ में जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में. इन क्लास 9th इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट पोवर्टी इन इंडिया. 9th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा होगा पोवर्टी इन इंडिया के बारे में. द पुअर कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स. मतलब ज़्यादातर जो वोट्स हैं जो गरीब लोग हैं वही लोग देते हैं, है ना, उनका ही वोट ज़्यादा होता है. लेकिन कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो उनके प्रमोशन के लिए, मतलब उनके वेलबींग के लिए वर्क करे. Yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as we would expect them to. The situation is much worse in some other countries. In Bangladesh, more than half of its population lives in poverty. People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies. ठीक, अब नेक्स्ट क्या है ये. अब देखो, वर्ल्ड हेल्थ 50%. अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. अब सोशल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है. एक बार मैं देख लेती हूँ कितना बड़ा चैप्टर है ये. एक टॉपिक ये बचा है, अकोमोडेशन, एनिमीज, ग्रीटिंग्स, डिग्निटी, इन्फ्लुएंस सिटीजन्स. तो 2 टॉपिक बस खत्म. तो ये इसी में हो जाएगा, करा लेती हूँ. ठीक है, इसी पार्ट में कंप्लीट चैप्टर आपको करा देते हैं ये. तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. Do democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens? It will be a fair expectation that democracy should produce a harmonious social life. जो डेमोक्रेसी है वो एक हारमोनियस सोशल लाइफ प्रोड्यूस करती है. वी हैव सीन इन द अर्लियर चैप्टर्स हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स. तो
हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में, कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो वेरियस अलग अलग सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करती है. वी saw in the first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among ethnic population. तो बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन था, मैंने आपको बताया था, जिसमें डच लोग कितना परसेंट बोलते हैं, फ्रेंच कितना परसेंट है, ठीक है. तो ये मैंने बताया था, वही है. डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कॉम्पिटिशन. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट. No society can fully and permanently resolve conflicts among different groups, but we can certainly learn to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the differences. Democracy is the best suited to produce this outcome. तो ये जो है ना, क्या बोलते हैं, सोशल डिविजन्स के लिए we can also evolve mechanism to negotiate the differences. Democracy is best suited to the produce this outcome. तो डेमोक्रेसी इस आइटम को जो डेमोक्रेसी है, मतलब ये बहुत ही सूटेड है, ठीक है, सोशल डिवीज़न के लिए. नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. जो भी अंदरूनी सोशल डिफरेंसेस होती है उनको सप्रेस करते हैं. किसमें? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज द डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक regimes, but the example of Sri Lanka reminds us that a democracy must fulfill two conditions in order to achieve this outcome. It is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. तो ये समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ मेजॉरिटी ओपिनियन से रूल नहीं होता. द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू. तो मेजॉरिटी को हमेशा ये ज़रूरत पड़ती है कि वो माइनॉरिटी के साथ मिलकर वर्क करे, तभी जो गवर्नमेंट है वो मतलब सही फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर पाएगा जनरल व्यू के लिए. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. और चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी, दो मतलब किसी का कोई परमानेंट ओपिनियन नहीं होता, बल्कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है. इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक. अब देखो, इसमें ये बताया गया है कि आपको ये नहीं समझना कि मेजॉरिटी रूल है तो मेजॉरिटी रूल का मतलब ये नहीं है कि जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका रूल हो रहा है, ठीक है. यानी ये नहीं है कि जिनकी संख्या में कोई एक लैंग्वेज को स्पेसिफिक ज़्यादा बोल रहे हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा है, ऐसा नहीं समझना है, ठीक है. सारे कम्युनिटी के जो लोग हैं, चाहे वो अलग अलग कास्ट के हों, रिलीजन के हो, वो सारे जब आपस में मिलते हैं तभी मेजॉरिटी बनती है. एवरी इलेक्शंस डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी. Democracy remains democracy only as long as various regions has a chance of being in majority at some point of time. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. नेक्स्ट इज़ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. यानी डेमोक्रेसी में अब लोगों को डिग्निटी कितनी मिली हुई है, फ्रीडम कितना मिला हुआ है, इसके बारे में स्टडी करना है. डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देखो, ये तो हमें पता ही है कि जो डेमोक्रेसी है वो बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा है. और जितने भी इंडिविजुअल हैं वो सब यही चाहते हैं कि इनको रिस्पेक्ट किया जाए, और जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उनको इंडिविजुअल्स के बीच में, बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट. तो जो कन्फ्लिक्ट राइज होते हैं वो किस लिए होते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. Democracies throughout the world have recognized this. At least in principle, this has been achieved in various degrees.
in various democracies for societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. तो ये सिंपल मैटर नहीं है कोई कि भाई सबको इक्वली समझा जाए, क्योंकि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर कुछ लोग रिच हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ लोग पुअर हैं, ठीक। और उसके बाद बहुत मतलब रिलीजन में भी डिफरेंट है, हिंदू हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, सिख, जैनिज़्म, इस क्रिश्चियनिटी। तो मतलब हम इक्वल सबको मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री के अंदर। अब जैसे देखो लॉन्ग स्ट्रगल्स, टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज. Long struggles by women have created some sensitivity today that respect to the equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society. That does not mean that women are actually always treated with respect. ठीक है। अब एक इन सब से भी परे हटे तो एक वुमेन की कंडीशन है। पता है जो हमारी सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, जहाँ पे पुरुषों की चलती है, ठीक। तो उसमें वुमेन की क्या कंडीशन है वो भी हमें पता है। दैट डज़ नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में हम हमेशा वुमेन के साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, बट वंस द प्रिंसिपल इज़ रिकॉग्नाइज इट बिकम्स ईजियर टू वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट। तो लेकिन अगर गवर्नमेंट, तो क्या हुआ मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा वो था, तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, हाँ, गवर्नमेंट अगर रूल रेगुलेशंस बनाती है तो उसके बाद रूल रेगुलेशंस बनाया भी गया, जिसके बाद वुमेन के साथ भी इक्वलिटी जो है उनको दी गई, उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाने लगा, डिफरेंट पोजीशन पे उनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि इनके थ्रू वो आगे बढ़ सके। तो इन सब में पूरा वही बताया गया है। अब देयर आर इंस्टेंसेस स्टिल कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। हमारे सोसाइटी में, कंट्री में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। पता ही है कि कास्टिज़म कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। वही सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेसी ही है। वट इज़ मोस्ट डिस्टिंक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी दैट इज एग्जामिनेशन नेवर गोट्स ओवर। तो पूरा इसमें यही बताया गया है, वही बातें हैं घूम फिरा के कि डेमोक्रेसी बेटर है सबसे। मतलब बेटर है तो कुछ कंप्लेंट्स भी हैं उसके अगेंस्ट, यानी हर चीज़ में जो अगर बहुत ज़्यादा बेटर है तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं उनके साथ। अभी एक है रोज़ा पार्क्स स्टिल इंस्पायर्स, ये ऐसे ही पिक्चर दिया गया है, आप इसको एक बार देख लेना। पार्ट तो यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर ख़त्म, यानी पूरा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। इनके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये भी मैं दूसरे वीडियो में इसी चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख सकते हैं बाद में। एक बार ये चैप्टर सारा ख़त्म हो जाएगा, एक एक करके मैं सारा समझा रही हूँ। आपकी क्लास 10th का ये जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगी। तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने ये पूरा पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी होता क्या है, अच्छा है, बुरा है, इसके अंदर हमारे क्या क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस होते हैं डेमोक्रेसी से, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पूरा कर लेना चैप्टर। ये कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगर मतलब कुछ भी नया चीज़ मैं अपलोड करती हूँ तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। बाद में एग्ज़ाम टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी आपको इसी चैनल पे। ठीक है बच्चों, ओके।